नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पश्चिम बंगाल में 2 मंत्रियों समेत 4 टीएमसी विधायकों की गिरफ्तारी के बाद मची राजनीति में राज्यपाल जगदीप धनखड़ निशाने पर आ गए हैं। तृणमूल कांग्रेस के सांसद व वरिष्ठ वकील कल्याण बंदोपाध्याय ने बेहद अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए उन्हें पागल कुत्ता तक कह दिया, तो पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राजभवन के गेट के सामने विरोध प्रदर्शन भी किया है। बता दें, विधायकों की गिरफ्तारी के लिए राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने सीबीआई को इजाजत दी थी, लेकिन संविधान विशेषज्ञों का कहना है ये विधानसभा अध्यक्ष के अधिकार क्षेत्र में आता है और राज्यपाल इस पर कोई इजाजत नहीं दे सकते हैं। राज्यपाल वैसे भी राज्य सरकार की अनुशंसा पर ही कोई काम कर सकते हैं और इस मामले में राज्य सरकार ने उन्हें कोई सलाह नहीं दी है। राज्यपाल की आलोचना इसीलिए हो रही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा के अध्यक्ष विमान बंदोपाध्याय ने साफ शब्दों में कहा है कि सोमवार को हुई 4 विधायकों की गिरफ्तारी गैर कानूनी तो है ही, ये कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देश का भी उल्लंघन है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि विधायकों की गिरफ्तारी के लिए अनुमति विधानसभा के अध्यक्ष से ली जानी चाहिए, न कि किसी और से। पश्चिम बंगाल में सीबीआई द्वारा 2 मंत्री समेत 4 टीएमसी नेताओं की गिरफ्तारी को लेकर टीएमसी ने कोर्ट जाने का विचार बना लिया है। टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा है कि पार्टी नेताओं की गिरफ्तारी के खिलाफ हम कोर्ट जाएंगे। पश्चिम बंगाल के नारद घूस कांड में सीबीआई ने टीएमसी के 3 नेताओं समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें से 2 मंत्री फिरहाद हकीम और सुब्रत मुखर्जी के अलावा कोलकाता के पूर्व मेयर शोभन चैटर्जी और टीएमसी विधायक मदन मंत्री भी शामिल हैं। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने हाल ही में सीबीआई को इन नेताओं के खिलाफ चार्जशीट दायर करने की अनुमति दे दी थी। टीएमसी नेताओं की गिरफ्तारी के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद सीबीआई दफ्तर पहुंच गईं और अफसरों को चुनौती देते हुए कहा कि वे उन्हें भी गिरफ्तार करें। नेताओं की गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि अगर उन्हें उनके मंत्रियों के साथ गिरफ्तार नहीं किया गया तो वह सीबीआई कार्यालय से नहीं हटेंगी। कोलकाता के निजाम पैलेस स्थित केंद्रीय जांच ब्यूरो के दफ्तर पर सोमवार दोपहर तृणमूल कांग्रेस समर्थकों और केंद्रीय सुरक्षा बलों के बीच झड़पें हुई। तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सीबीआई कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया, पथराव किया और उसके अधिकारियों से धक्का मुक्की भी की। सुरक्षा बल के लोगों ने उत्तेजित भीड़ को नियंत्रित करने के लिए उस पर लाठीचार्ज भी किया। पश्चिम बंगाल में नारद घूस कांड में तृणमूल कांग्रेस के 4 विधायकों की गिरफ्तारी के बाद ये सवाल उठना लाजमी है कि बाकी के 2 विधायकों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है। सीबीआई ने सोमवार को जिन्हें गिरफ्तार किया वे सब तृणमूल कांग्रेस के विधायक हैं, जिनमें 2 राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, लेकिन इसी कांड में बीजेपी के 2 विधायकों शुभेंदु अधिकारी और मुकुल रॉय से सीबीआई ने पूछताछ क्यों नहीं की, उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। बता दें कि 2016 में मैथ्यू सैमुअल नामक पत्रकार ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था। इसमें वह खुद को इम्पैक्स कंसल्टेंसी सर्विसेज का प्रमुख बताते हुए कहते हैं कि पश्चिम बंगाल में निवेश करना चाहते हैं। इस सिलसिले में वह 7 सांसदों, 4 विधायकों और एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी से मदद मांगते हैं। इसके बदले वे सबको 3 लाख रुपए या इससे थोड़ा ज्यादा रकम बतौर घूस देते हैं। ये सब कुछ कैमरे के सामने होता है। बाद में इसे बांग्ला टीवी चैनलों पर ऑपरेशन नारद के नाम से चलाया गया। उत्तर प्रदेश में सीतापुर जिले के बीजेपी विधायक राकेश राठौर ने जो कुछ कहा है उससे पता चलता है कि राज्य के बीजेपी विधायकों को अपनी बात रखने की कितनी आज़ादी है। बीजेपी विधायक राठौर ने पत्रकारों से कहा, बहुत अच्छा चल रहा है, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। जो सरकार कह रही है वही ठीक मानो। मैंने कई कदम उठाए हैं, लेकिन विधायकों की हैसियत क्या है? ज्यादा बोलेंगे तो देशद्रोह, राजद्रोह हम पर भी तो लगेगा। विधायक उनके इलाके में कोरोना के हालात को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे। दिल्ली में 5 अप्रैल के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि एक दिन में यहां 5000 से कम मामले आए हों। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 4524 कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं। इस दौरान 340 लोगों की मौत भी हुई। इसके अलावा पॉजिटिविटी रेट भी गिरकर 8.42% हो गया है, जो कि एक अच्छी खबर है। आज दिल्ली हाईकोर्ट में कोरोना संकट के दौरान दवाइयों और मेडिकल उपकरणों की जमाखोरी को लेकर सुनवाई हुई। इस दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि दवाई को जमा करने का काम राजनेताओं का नहीं है, वे दवाओं की जमाखोरी नहीं कर सकते हैं। इस दौरान कोर्ट ने पुलिस की काफी अस्पष्ट और ढीली जांच पड़ताल के लिए खिंचाई की। कोर्ट ने कहा कि आपको आरोपों की ठीक ढंग से जांच करनी पड़ेगी। अगर कोई राजनीतिक नेता किसी दवा को मुफ्त में देने का विज्ञापन कर रहा है तो वह कहां से ला रहा है, क्योंकि आपूर्ति में कमी की खबरें आ रही हैं। क्या उसके पास जमाखोरी और बांटने का लाइसेंस है? आप इसके बारे में इतने सुस्त कैसे हो सकते हैं?
भारत में आज कोरोना मरीजों के लिए पहली दवा जारी कर दी गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 2DG नाम की इस दवा को रिलीज किया है। इस दवा को DRDO ने बनाया है और इसको DGCI से इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी मिल चुकी है। इस दवा के बारे में कहा जा रहा है कि इसको लेने से मरीज जल्दी ठीक हो सकते हैं और कोरोना मरीजों की ऑक्सीजन पर निर्भरता कम होगी। यूरोपीय देशों के बाद अब भारत में भी कुछ ऐसे मामले आए हैं जिसमें कोरोना टीके लगाने के बाद ब्लड क्लॉटिंग यानी खून के थक्के जमने की शिकायतें हैं। ये बात सरकारी पैनल ने ही कही है और खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ही इसकी जानकारी दी है। टीकाकरण के बाद विपरीत प्रभावों पर नजर रखने वाले पैनल ने कहा है कि कोविड वैक्सीन के बाद रक्तस्राव और थक्के जमने के मामले मामूली हैं और ये उपचार किए जाने की अपेक्षा के अनुरूप हैं। कोरोना वैक्सीन नीति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना वाले पोस्टर का मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। इन पोस्टरों को चिपकाने वालों के खिलाफ दर्ज की गई दिल्ली पुलिस की FIR को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। इसमें अदालत से अपील की गई है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी की रक्षा करते हुए FIR रद्द की जाए। बता दें, इन पोस्टरों के चिपकाने के मामले में पुलिस ने कम से कम 24 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद कांग्रेस समेत बाकी दलों के नेताओं ने सोशल मीडिया पर मुझे भी गिरफ्तार करो अभियान चलाया। मालूम हो, जो पोस्टर चिपकाए गए हैं उन पर लिखा था, मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दिया। उत्तर प्रदेश के बलिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह के द्वारा गोमूत्र का प्रचार करने के बाद भोपाल की बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर भी इसके पक्ष में उतर आई हैं। प्रज्ञा ठाकुर ने भोपाल में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा, देसी गाय का पालन करिए। देसी गाय का गोमूत्र अर्क अगर हम लेते हैं तो उससे हमारे फेफड़ों का इन्फेक्शन दूर होता है। मैं बहुत तकलीफ में हूँ, लेकिन मैं हर दिन गोमूत्र अर्क लेती हूँ और इसीलिए मुझे अभी कोरोना के लिए कोई औषधि नहीं लेनी पड़ी है। ना ही मैं कोरोना ग्रस्त हूँ और ना ही ईश्वर मुझे करेगा, क्योंकि मैं उस औषधि का उपयोग कर रही हूँ। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि अगर इन लोगों की बातों पर भरोसा करके गांव का कोई गरीब कमजोर व्यक्ति बीमार होने के बाद भी गोमूत्र के ही भरोसे बैठा रहा तो उसकी जान चली जाएगी। तो ऐसे में उसकी मौत नहीं बल्कि उसे हत्या कहा जाना चाहिए। व्हाट्सएप ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा है कि उसने अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी को स्वीकार करने के लिए यूजर्स के लिए 15 मई की समय सीमा को टाला नहीं है। व्हाट्सएप ने अपने वकील कपिल सिब्बल के जरिए कहा कि वो उपभोक्ताओं से प्राइवेसी पॉलिसी स्वीकार करने के लिए लगातार कह रहा है और अगर वो नहीं करते हैं तो धीरे धीरे उनका अकाउंट डिलीट कर दिया जाएगा। इजराइल की सेना ने दावा किया है कि उसने इस्लामिक जिहाद के कमांडर अबू हरबीद को मार दिया है। इजरायली सेना के अनुसार इस्लामिक जिहाद के इस कमांडर ने इजराइल के खिलाफ कई एंटी टैंक मिसाइल हमले करवाए थे। रॉयटर्स के अनुसार अभी तक कुल 201 फिलिस्तीनी लोगों की इन हमलों में मौत हो चुकी है, जिनमें 58 बच्चे और 34 महिलाएं शामिल हैं। इसके अलावा 10 इजरायली लोगों की भी हमास के हमलों में मौत हो चुकी है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।